और वो एक बार फिर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, राज प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? कोई आ जाएगा। रजत ने उसके करीब आकर कहा, आ जाने दो। महिमा ने कहा, माँ आ जाएंगी। रजत का जवाब आया, आ जाने दो। वो उसके कानों में अब भी लगातार किस किए जा रहा था। महिमा को उसकी इतनी ज्यादा नजदीकी बेकरार कर रही थी। उसने फिर से कहा, दादी आ जाएगी। रजत बोला, आ जाने दो। महिमा भी उसकी बाहों में अपने होश खोने लगी थी और रजत ने उसे कस कर पकड़ रखा था। वो लगातार उसके कानों में किस कर रहा था। महिमा ने इस बार खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए कहा, राज, मेरी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, ये सब शादी के बाद। ये बोल वो शर्माकर स्माइल करने लगी। रजत की धड़कनें पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। उसने भी खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, राज कंट्रोल। उसकी बात सुनकर महिमा जोर से हंस पड़ी। फिर उसने सामने रखी पेंटिंग उसे दिखाते हुए कहा, देखो राज, ये मैंने बनाई। उस पेंटिंग को देखकर रजत हैरान होते हुए बोला, सचमुच तुमने बनाई है पेंटिंग? बेहद खूबसूरत है। जी करता है कि पेंटिंग बनाने वाले हाथों को चूम लो। ये कहते हुए उसने महिमा का हाथ पकड़ा और उसे एक बार फिर किस किया। उसके इस अंदाज में एक शरारत थी जो कि महिमा भी बखूबी समझ रही थी, लेकिन उसे उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश भी हो रही थी। वो रजत को अपनी सारी पेंटिंग्स दिखा रही थी। एक पेंटिंग में उसने अपनी खुद की तस्वीर बनाकर रखी थी और उसे दिखाते हुए उसने कहा, देखो राज, मैंने अपनी खुद की पेंटिंग बनाई थी, कैसी है? उस पेंटिंग को देखकर रजत ने खुश होकर कहा, बेहद खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि मेरी माही की आंखों में किसी के आने का इंतजार है। उसके चेहरे पर ढेर सारा प्यार दिख रहा है, मानो उस प्यार को लुटाने के लिए मेरी माही तैयार बैठी है। ये बोल उसने उस पेंटिंग को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब ये तस्वीर कंप्लीट हो चुकी है। मेरी माही के साथ मेरा प्यार भी जुड़ चुका है। उसकी इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर महिमा कहीं खोने लगी। रजत ने उस पेंटिंग को हाथ में पकड़कर कहा, इस पेंटिंग पर मेरा हक है और इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। ये पेंटिंग मुझे हमेशा तुम्हारे होने का एहसास दिलाएगी। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? महिमा ने हाँ में सर हिला दिया तो वो स्माइल करने लगा। एक बार फिर उसने महिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे पर आई उसकी जुल्फों को संवारते हुए बोला, आई लव यू माही, आई लव यू सो मच। पता है माही, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में रंग से भर गए हैं और हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। ये कहते हुए उसने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में भर लिया। महिमा भी उसकी बाहों में आकर एक बार फिर गुम हो गई। वो अभी उसके बालों को सहला रहा था और उसकी कमर पर रजत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। उसकी बाल सहलाते हुए उसने कहा, माही, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी फैमिली को इतना अपनापन देने के लिए। ये कहते हुए उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, माही, वादा करता हूं तुमसे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करता रहूंगा और हर रोज मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता रहेगा। हर रोज मेरी बेकरारी तुम्हारे लिए बढ़ती रहेगी और हर रोज तुम्हारे लिए मेरा दीवानापन बढ़ता रहेगा। ये कहते हुए वो चुप हो गया। उसके चुप होते ही महिमा ने धीरे से कहा, और बातें करो राज मुझसे, तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये पल यहीं थम जाए। मुझे पहली बार किसी ने इतना ज्यादा प्यार किया है। ये कहते हुए वो एक बार फिर उसके प्यार में गुम होने लगी। रजत उसकी बात सुनकर बोला, माही, मैंने तुमसे जो भी कहा है
उसके एक एक शब्द मेरे दिल से निकले हुए हैं। उसे कभी जाया मत होने देना, और तुम्हारा ये दीवाना तुम्हें मरते दम तक प्यार करेगा। अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। उसकी इस बात को सुन महिमा ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, खबरदार राज, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, ऐसी बातें जबान से मत निकाला करो। उसकी आवाज में उसके प्यार के साथ साथ उसका गुस्सा भी झलक रहा था। रजत ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे किस करते हुए बोला, अब से नहीं कहूंगा। जो बात तुम्हें नहीं पसंद हो उसे मैं अपने दिमाग में भी नहीं लाऊंगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा और उसने एक बार फिर अपनी दोनों बाहें फैला दी। महिमा एक बार फिर उसकी बाहों में आकर खुद को भूल गई। इसी दौरान दादी ने उन्हें आवाज लगाकर कहा, माही, राज को लेकर नीचे आजा, खाना लग चुका है। उनकी आवाज सुनकर महिमा का ध्यान टूटा और वो खुद को संभालते हुए रजत से कुछ दूर हो गई और हैरान होती हुई बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। रजत स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें प्यार हो गया है। उसकी आवाज में गहराई थी और उसका विश्वास था। उसकी बात सुनकर महिमा उसे देखने लगी। वो बोला, चलो दादी बुला रही है। ये बोल वो नीचे ड्राइंग रूम में आ गया और ड्राइंग रूम के पास वाले रूम में ही उनके सारे लोग मौजूद थे। अमित ने रजत को आवाज देते हुए कहा, भाई यहाँ आ जाइए। ये कहते हुए वो खाना खाने में बिजी हो गया। रीमा, इंद्रजीत, अमित और दादी डाइनिंग टेबल पर डिनर करने बैठ चुके थे और मंजू सभी को खाना सर्व कर रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद रीमा ने कहा, मंजू जी आप भी आइए। वो मुस्कुराती हुई बोली, जी आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आई। दादी ने रजत और महिमा को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। वो दोनों भी पास रखी चेयर पर बैठ गए और मंजू भी वहां आकर बैठ चुकी थी। सभी ने खाना खाना शुरू किया। अमित ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, आंटी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं आप। क्या सचमुच आपकी एक ही बेटी है? ये बोल वो शरारती तरीके से मंजू की ओर देखने लगा और वहां मौजूद सारे लोग भी सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। अमित अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, अगर भाभी की कोई छोटी बहन होती तो सचमुच उससे मैं शादी कर लेता। कम से कम मुझे आंटी के हाथों का खाना हमेशा खाने को मिलता। ये बोल वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद इंद्रजीत ने उसे हमेशा की तरह घूर कर देखा और अमित तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए खाना खाने लगा। बेटा जब भी आपकी इच्छा हो आप आ जाइए और मैं आपको आपका मन पसंदीदा खाना बनाकर खिलाऊंगी, मंजू ने कहा। ये बात सुनकर अमित चाइल्डिश तरीके से बोला, पक्का प्रॉमिस आंटी? मंजू ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया। बड़ा खुशनुमा माहौल था। इसी बीच रीमा ने कहा, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो क्या हम परसों एंगेजमेंट की डेट फाइनल कर सकते हैं? उनकी बात सुनकर मंजू और दादी हड़बड़ाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। रीमा ने उनकी कंडीशन को समझते हुए कहा, जी मैं समझती हूँ बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोग अरेंजमेंट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपकी परेशानी हमारी परेशानी। ये बोल वो उनकी ओर देखने लगी। दोस्तों, कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, मंजू और दादी क्या फैसला लेंगी, ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हिट लव।